हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं आज आपके टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न देखे, आज चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लगना कि इकोनॉमिक्स को स्पेशली लेके बच्चे सबसे ज़्यादा टेंशन में, तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो आप पेपर पैटर्न को थोड़ा सा समझो और पेपर पैटर्न के बीच में आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हो सर कि कौन कौन से चैप्टर्स या फिर कितने चैप्टर्स करना हमारे लिए जरूरी है। बच्चे नंबर ऑफ चैप्टर्स देख के टेंशन में ज़्यादा आ रहे हैं कि सर नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है लेकिन कि आपको ये पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। पेपर पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही पता होगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है फॉर 20 मार्क्स के लिए। ये तो हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपका। मेन इंपॉर्टेंट आता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट का ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका शॉर्ट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ABC 3 क्वेश्चन आएगा और यहां मैंने लिखा भाई एनी 2 कवर करो आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे आपको फॉर 15 मार्क्स का। कितने नंबर का? 15 मार्क्स के लिए आपको कवर करना है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है, आपको ABC 3 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने नंबर का? 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में भी ABC 15 मार्क्स, कितने आपके? 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहां पे भी ABC 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन। एंड लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 4 क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे। 6 में से कितने नंबर के लिए? 20 मार्क्स। एक तो उन बच्चों की बात करूं जिनके पास अभी कंप्लीट टाइम है 1 मंथ का। 1 मंथ का बहुत इनफ टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। बोले तो इकोनॉमिक्स में स्कोर करने का एक बेस्ट ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको सिर्फ एक एवरेज मार्क्स लेके आना है सर कि बहुत लिमिटेड टॉपिक पढ़ लो और एक कम से कम इतना तो चांस हमारा बन जाए सर केटी क्लियर हो जाए। मतलब 2 कैटेगरी अपनी बच्चों को दिखने वाली है मुझे जहां तक लगता है, या फिर मैक्सिमम आएंगे भाई 3 कैटेगरी वाले। कौन से? एक तो आएंगे जिनको एक अच्छा नंबर का स्कोर करना है, ध्यान से देखना, उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आएगा, नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट होगी। उनकी बात करें जिनको स्कोर करना है और सर हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, हमें 100% स्कोर, लेकिन हाँ कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप कम कर दोगे तो ज़्यादा है बेस्ट रहेगा, बट कंप्लीट मार्क्स कवर होने चाहिए। मैंने वर्ड और सेंटेंस को ध्यान देना, सुनना, समझना क्या बोला जा रहा है। बच्चे बोल रहे सर बहुत अच्छा हमारा स्कोर होना चाहिए, स्पेशली 80 की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो हर पढ़ना पड़ेगा कि सर 80 मार्क्स हमारा कवर हो जाए। ध्यान से सुन लो, समझ लो क्या बोलो। 80 मार्क्स हमारा कवर हो जाए, 80 मार्क्स हमारा कवर हो जाए। अब वो तो डिसाइड करेगा भाई आपका प्रेजेंटेशन कैसा लिखा है, पेपर पैटर्न, और उसके हिसाब से नंबर से आपको मिलते हैं। लेकिन बात हो रही है कि 80 मार्क्स हमारा कवर होना चाहिए और रिस्क भी नहीं चाहिए भाई, रिस्क हमें नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। बाकी दूसरा केस है कि सर केटी क्लियर हो जाए, तो केटी वाले में तो रिस्क है, लेकिन ध्यान देना, मैं ध्यान रखना बच्चों को कि बहुत रिस्की फैक्टर भी ना दूं भाई कि इतने क्वेश्चन कर लिया फिर बाकी भगवान के ऊपर डिपेंड रहो। नहीं, इतने क्वेश्चन, इतने मीन्स फिक्स क्वेश्चन दे दूंगा कि केटी से तो आराम से बच जाओगे, रिस्क का थोड़ा चांस रहता है। और एक होते हैं हमारे एवरेज बच्चे, एवरेज की कैटेगरी में बहुत हैं
कि सर मेहनत कम करना पड़े लेकिन एवरेज नंबर भी आ जाए, हमें 50, 60, 65, 70 तक पहुंचे, कम से कम एवरेज आ जाए। तो यहाँ पे भी थोड़े से रिस्क वाले काम है। बट मुझे लगता है देखो, अगर जो बच्चे वीडियो आजकल में देखने वाले मतलब 2 से 3 दिन के अंदर देखेंगे, बहुत इनफ टाइम है, मैं उनको दे रहा हूँ भाई कि पहले तो बात करते स्कोर अच्छा होना चाहिए, रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए। उसके लिए पहले आप अपने सिलेबस को जरा सिलेबस पे जरा नजर घुमाइए, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अब जिनको एक अच्छा स्कोर करना है तो कॉमन सी बात है, जितने आपके यूनिट हैं, यूनिट आपके हैं चारों यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले से ही हाईलाइट किया हूँ भाई। यूनिट 1 मीन्स मॉड्यूल 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट में से आपके 3 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर को मैंने कट कर दिया है, मतलब एक चैप्टर आप यहां से इजिली कट कर सकते हो। लो मैंने कट कर दिया, इसको हटा ही दिया। देखो यहाँ पे कितने चैप्टर दिए, मैं यहाँ पे लिखते भी चलूंगा भाई। एनी 3 आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 4 क्या लिख रहा हूं मैं, तो लिख रहा हूँ भाई 3, एनी 3 क्या मैंने लिख दिया भाई एनी, चलो एनी 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3, कौन से 3, पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लेना, 100% गारंटी, रिस्क फैक्टर ही नहीं है, रिस्क फैक्टर ही नहीं है आपका। देखो इधर ये 15 मार्क्स तो जो मैं बोल रहा हूं वो तो मिलेगा। 15 मार्क्स कहां पे मिलेगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 मिलेगा, प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स भी इसी में से आएगा। कितने नंबर का बेनिफिट मिला, इसका मतलब है सर 20 मार्क्स का बेनिफिट मिला। मैंने बोला कोई चांस नहीं, और मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं भाई, एग्जाम पेपर दे के आना तो मेरे से मैच भी कर लेना, मेरे से बोल भी देना सर कि आपने जो बोला था वो हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि 100% गारंटी का ये कॉन्सेप्ट है भाई। एक चैप्टर को हटा दिया, यहां से ये 20 मार्क्स हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है कि नहीं है, नाम दिखाओ, नाम रीड करने की आई थिंक कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। चलो यूनिट 2 पे शिफ्ट हो जाओ, दिख रहे कि नहीं, आई होप क्लियरिटी दिख रही होगी हर एक बच्चे को। यूनिट 2 पे शिफ्ट होते हैं, तो यूनिट 2 पे मैंने इस टॉपिक को मीन्स सेकेंड टॉपिक को कट कर दिया, तो इसको हटा दो आप। कितने यहां पे ध्यान रखना, एनी फिर से मैंने लिखा एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब एक चैप्टर ऊपर कट कर दिया, एक इधर कट कर दिया, 2 चैप्टर कट हो गए। और फिर से यहां पे मैंने वर्ड लिखा भाई 15 मार्क्स का आपका, 15 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स कवर, और वर्ड यहां लिख रहा हूं 100%। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। जो टॉपिक लिखे गए, जो टॉपिक मेंशन किए गए, वही टॉपिक की प्रैक्टिस करना है। क्लियर है कि नहीं, अब ध्यान रखना चैप्टर वाइज आपके चैप्टर है, यहाँ पे 4 है, 5, 6, 7, 8 होगा, लिख भी देता हूं आपके टेक्स्ट बुक में ये होगा 5, 6, 7, 8, तो 6 वाला कट कर देना, मतलब आपको 5, 7, 8 की प्रैक्टिस करनी है। अगर पूछा जाए हर एक बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो ध्यान रखना कि मैंने हाईलाइट किया है। मॉड्यूल 3 में बच्चे ज्यादा टेंशन के सर यहाँ पे देख लेना कि चैप्टर बेस पे अगर किसी ने इंपॉर्टेंट दिया तो 4 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस दिया मैं, बट मैंने यहाँ पे 3 ही मेंशन किया, 3 ही प्रैक्टिस करो, मतलब ये पार्ट आप कट कर दो। देखो इधर कितने लिमिटेड, काफी चैप्टर्स तो मैं वैसे ही आपके कट करूंगा, और फिर भी आपको बेस्ट एक नंबर होगा। 80 मार्क्स का पेपर आपका कवर होने वाला है, 80 मार्क्स का पेपर कवर होगा, कुछ टॉपिक्स हटाने के बाद भी कवर करने वाले हो आप लोग। इसका मतलब देखो, अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैच करोगे, फिर से यहाँ लिखा जा रहा है 15 का शॉर्ट नोट्स में भी शायद पॉसिबल हो कि 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आपका ना कवर हो, बट मैं लिखता हूं कि हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सेटल होगा ना भाई, ऑप्शनल भी तो है, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 2 ऑप्शनल भी है, एक यहाँ नहीं कवर होगा तो किसी और में कवर हो जाएगा, बट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये इसका मतलब ये 20 मार्क्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, और टॉपिक देखो इधर, ये होगा 9, 10, 11, 12 एंड 13, तो आपको कौन कौन से करने हैं देख लो इधर। सॉरी ये तो करना है ना आपको, ये नहीं करना है, 10 नहीं करना है। तो यहां पे कितने टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने की बात हुई, एनी 3 आउट ऑफ 5, यहां 2 टॉपिक मैंने कट किए, ऊपर एक एक और इधर पे 2 टॉपिक कट कर दिया। लास्ट आपका शिफ्ट हो जाओ, मॉड्यूल नंबर 4 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को कि यहीं से टॉपिक स्टार्ट करो आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर जिन बच्चों ने अभी तक इको टच भी नहीं किया है, इको पढ़ना स्टार्ट करो इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक आपने हर एक बच्चे ने जरूर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, पहले से पढ़े हो आप लोग। तो इसमें ध्यान रखना, एक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है भाई, इंश्योरेंस वाली, ये आप छोड़ दो,
देखो इधर क्यों ये इसका सजेशन है कि देखो इधर बैंकिंग, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट अगर आपने किया है ना, तो ये देखो 15 मार्क्स तो कंपलसरी लिख लो। और ये टॉपिक मैं हर एक बच्चे को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक कर लोगे तो ये देखो 20 मार्क्स मतलब 15 का, तो ये भाई 5 का मिनिमम बता रहा हूं, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स मिनिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब 20 नंबर का पेपर तो आपको ये कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव छोड़ के। सबसे आसान टॉपिक भी है और वर्ड यहां पे फिर से लिखना चाहूंगा, क्लियर है कि नहीं है। और सेकंड, पहली तो रीजन ये दे दूं कि ये टॉपिक मैंने पिक क्यों किया, मींस ये मॉड्यूल को पहले प्रेफर क्यों करने बोल रहा हूं आप लोगों को। बैंकिंग के बारे में बच्चों ने, आप लोगों ने पहले से काफी कुछ सुना हुआ है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आपने एसपी में भी पढ़ा होगा और भी आई थिंक कहीं ना कहीं पढ़ा है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, बट एसपी में एक पढ़ा है और भी किसी सब्जेक्ट में आपने देखा होगा या फर्स्ट डिग्री लेवल में, तो वहां से आपका बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो मतलब ध्यान से देखो कितने टॉपिक्स की बात करें, यहां पे भी मैंने वर्ड लिखा भाई एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब कंप्लीट। ध्यान दो, ये आपका चैप्टर देखोगे तो 14, 15, 16, 17 मैंने कंप्लीट 5 चैप्टर आपके कट कर दिए। मतलब अगर आप टोटल कितने चैप्टर्स के बेस पे, चैप्टर के बेस पे 17 में से भाई निकाल दोगे तो कितने बचे, कितने टॉपिक बच रहे, देख रहे हो कि नहीं आप। काफ़ी टेंशन, काफ़ी हेडेक मैंने कम करी, किया कि नहीं किया। और ये ऐसा है ना कि अगर इतने टॉपिक्स आप करके जाते हो ना, इतने टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो भाई कंप्लीट 80 मार्क्स का पेपर कवर होता है। पहला तो 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कवर होता है विथ 100% गारंटी के साथ में, 100% गारंटी के साथ में। ये बेनिफिट है। बट बच्चे बोलेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट किधर हुआ, आपने तो 17 चैप्टर्स में से सिर्फ कुछ चैप्टर्स अपने बेस पे कट करवा दिए। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान रखना उन बच्चों के लिए भी लाएंगे। ये तो मैंने जो चैप्टर बेस पे दिया उसका मैंने मेन फोकस किसके लिए बताया था, वो जरा ध्यान दो ना इधर। ये था इनके लिए, इन बच्चों के लिए। अब नजर इन पे भी रहेगी सर केटी वालों का, सर केटी कैसे क्लियर हो, तो भी तो भाई कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो भी आपको करना पड़ेगा। प्लस एवरेज मार्क्स वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। पहले तो मेरा सजेशन जो गया भाई यूनिट 4 पे चले जाओ। यूनिट 4 पहले आपको स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट करो। 2 से 3 दिन के अंदर मैं कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ध्यान रखना ये जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पहले आप चैप्टर पे फोकस रखो। इसके बाद सुनो और क्या बोल रहा हूँ, पहले चैप्टर्स पे फोकस रखो, जितना चैप्टर्स में भी आपसे पॉसिबल है पहले आप ट्राई कर लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हर एक बच्चों को क्या करना है कि भाई चैप्टर्स तो ठीक है बट इसके साथ में अगर टाइम आपके पास कम बचेगा ना, जो मैं लेके आऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। अब ये कितने क्वेश्चंस रहेंगे मैं देखूंगा, एनालिसिस करने के बाद ही दे सकते हो भाई, ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसको फॉलो करना है। और ध्यान से सुन लो भाई कि जो ये 12 चैप्टर दिए गए ना, ये इसी में से पिक किए जाएंगे क्वेश्चंस। लगभग कुछ एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, तो मुझे लगता है अप्रॉक्स आपका सब इसी ये 12 चैप्टर्स में से ही पिक किए जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें भी। तो यहाँ पे रहेगा उनके लिए जिनको भाई थोड़ा सा रिस्क फैक्टर चाहिए बट केटी क्लियर करना है, और हमारे स्पेशली एवरेज बच्चों की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं है। आई होप हर एक बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने क्लियर पर्टिकुलर मेंशन किया है कि किसके लिए ये चैप्टर बेस पे जाना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा, और किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो चैप्टर बेस पे। कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट ऑप्शनल में रखने के बाद भी आप 80% मीन्स 80 मार्क्स का आपको मीन्स पेपर कवर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के। एंड उन बच्चों के बारे में बात करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अभी नहीं बता रहा हूँ, वो तो मैं प्रॉपर जैसे मैंने बोला एनालिसिस करने के बाद ही दूंगा, तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स दूंगा। क्लियर है। आई होप कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि भाई कौन से चैप्टर्स को ऑप्शन में रख सकते हैं, कौन से टॉपिक्स को ऑप्शन में रखना बेस्ट होगा। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो हमारे कुछ रिमेनिंग बच्चे बच जाते हैं जिनको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही चाहिए, तो मैक्सिमम 1 से 2 डेज का टाइम ले रहा हूं जिसमें आपके कंप्लीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी वाले प्रोवाइड करा के दे दूंगा। क्लियर। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। मीन्स जो भी आज का पर्पस था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बेस पे वो समझ में आया होगा। फिर भी
डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी लग रहा है कोई भी टॉपिक को लेके तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है मीन्स थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। अच्छे अच्छे कमेंट जरूर ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।